जय हिंद साथियों। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बताया था कि आप लोगों का क्लास है जो मैं सितंबर महीना से शुरू करने वाला हूँ। लेकिन भाई सितंबर के फर्स्ट महीना से शुरू करने वाला हूँ, लेकिन भाई लेट हो गया क्योंकि आप लोगों को मेरे बारे में पता होगा, मेरा घर का आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जिसके कारण से भाई क्लास थोड़ा लेट हो गया। ठीक ना? आप लोगों को सब कुछ मेरे बारे में आसानी से पता ही होगा, तो बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं क्लास शुरू कर दिया हूँ 2026 के लिए। ठीक ना? जो भी भाई 2026 में अग्निवीर बनना चाहते हो तो आप लोग मेरा ये चैनल से जुड़ जाना। आशा करता हूँ आप लोगों को ये चैनल से बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प होगा। ठीक ना? और ये जो आप लोगों को मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये टोटल आप लोगों का 15 दूना 30 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक ना? 15 क्वेश्चन आप लोगों का सामान्य ज्ञान का देखने को मिलेगा और 15 क्वेश्चन आप लोगों को साइंस का देखने को मिलेगा। ठीक ना? तो टोटल 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, तो आप लोग इस 30 क्वेश्चन को अच्छे से देखना। चाहे आप लोग जीडी के लिए तैयारी करते हो, चाहे आप लोग ट्रेडमैन के लिए तैयारी करते हो, चाहे आप लोग डब्ल्यूएमपी के लिए तैयारी करते हो, चाहे टीए आर्मी के लिए तैयारी करते हो, ये सभी ट्रेड के लिए ये आप लोगों का भाई बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। और मैं आप लोगों को जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा वो फालतू नहीं रहेगा। ठीक ना? यह जो आप लोगों का एग्जाम में हर साल बार बार पूछा जाता है, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को डायरेक्ट करवाऊंगा। तो जो भी भाई 2026 में फौजी बनना चाहते हो, तो अगर थोड़ा थोड़ा अभी से मेहनत जारी कर देते हो, ठीक ना, आप लोग एक टाइम टेबल सबसे पहले बना लो और वो टाइम टेबल के हिसाब से आप लोग पढ़ाई करो। ठीक ना? मान के चलो अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है उतना, तो 1 घंटा ही रोज़ टाइम टेबल बना लो। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। ठीक ना? 2 घंटा अगर आप लोग सही से समय देते हो तो भाई आप लोगों का जीडी में रिजल्ट आ सकता है। लेकिन भाई सही से मेहनत करोगे तो। ठीक ना? अभी आप लोगों को भाई 5 से 6 महीना समय है। आप लोगों का ऑनलाइन है जो जनवरी 2026 नहीं तो फरवरी 2026 से आप लोगों का ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। ठीक ना? तो जो भी भाई इस चैनल से जुड़ के पढ़ाई करोगे तो मैं आप लोगों को आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक ना? तो आप लोगों का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। उसके बाद फिर ये आप लोगों को मैं जीके कराऊंगा और साइंस कराऊंगा। उसके बाद मैथ में आप लोगों को अलग से लेके आऊँगा। ठीक ना? स्पेशल उसमें आप लोगों को अच्छा से बेसिक तरीका से समझा के बताऊँगा। ऐसे तो भाई हम उतना पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी आप लोग मेरा क्लास करना और क्लास करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जितना होगा मैं पूरा कोशिश करके कंटेंट आप लोगों को देने का कोशिश करूँगा। ठीक ना? इसमें आप लोगों को 30 क्वेश्चन आप लोगों को जीके का और साइंस का देखने को मिलेगा और अगला दिन मैं आप लोगों का मैथ का स्पेशल सिर्फ उसमें मैथ ही बताऊंगा। ठीक ना? तो उससे भी आप लोगों को बहुत ही बेसिक तरीका से आसान भाषा में समझा के बताऊंगा। पहले तो क्लास भाई शुरू करने दो, उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा। ठीक ना? तो यहाँ पे आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, किसे शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, आप लोग ध्यान से देखो। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पे आप लोगों का भाई क्वेश्चन है, किसे शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? आप लोग भाई पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसके बाद ऑप्शन आप लोग देना। ठीक ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लाल बहादुर शास्त्री आपका इज राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? बताओ। आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, 2008 ईस्वी, 2010 ईस्वी, 2012 ईस्वी, 2014 ईस्वी। क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 2010 ईस्वी में की थी। ठीक ना? ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा 2010 ईस्वी। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने ज़िले हैं? ये भी आप लोगों को यहाँ पे भाई बहुत सारे भाई को पता नहीं होता है। ठीक ना? बताओ। आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4 लाइन से ऑप्शन दे दिया हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख में है तो कितने ज़िला है? ये लद्दाख स्टेट हुआ, इसमें कितने ज़िला है? तो भाई ये बहुत ही कम है। ठीक ना? 2 ही ज़िला है, 2 ज़िला का ये भाई स्टेट है लद्दाख में। ठीक ना? तो इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोगों का। 2 आप लोग अच्छे से याद रखना। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, बगीचों का शहर किसका उपनाम है? बगीचों का शहर है किसका उपनाम है? बताओ। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, शिमला,
कपूरथला, चंडीगढ़, मैसूर, क्या होगा इसका राइट आंसर। बगीचों का शहर किसका उपनाम है, तो ये भाई ऑप्शन नंबर बी होगा, कपूरथला आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, भारत का बगीचों किसे कहा जाता है। भारत का बगीचों किसे कहा जाता है, दिल्ली को, मुंबई को, बेंगलुरु को, कोलकाता, क्या होगा इसका राइट आंसर। भारत का बगीचों किसे कहा जाता है, तो मेरे लाला फौजी बनने वाला ऑप्शन नंबर सी होगा, बेंगलुरु को कहा जाता है। और बेंगलुरु भाई बहुत बड़का स्टेट है, ठीक ना। आप लोग कभी बेंगलुरु घूमने जाना, बहुत ही घूमने वाला अच्छा जगह है बेंगलुरु। बेंगलुरु की राजधानी क्या है भाई, आप लोग कमेंट बॉक्स में तो बताना। और आप लोग भाई हर एक राज्य का राजधानी तो याद कर ही लेना, ठीक ना। हर एक राज्य का राजधानी याद कर लेना, वहाँ से आप लोगों को कन्फर्म है एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, ठीक ना। तो भारत का बगीचों किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है, इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, श्रेष्ठ रचना हंस दयंती को किसने चित्रित किया, बताओ। आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, मकबूल फिदा हुस्न, क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी भाई को याद होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा। श्रेष्ठ रचना हंस दमयंती को किसने चित्रित किया था, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राजा रवि वर्मा ने किया था, ठीक ना। राजा रवि वर्मा आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, सोरा किस देश की संसद का नाम है, बताओ। पाकिस्तान, सोरा किस देश की संसद का नाम है, बताओ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, क्या होगा इसका राइट आंसर। सोरा किस देश की संसद का नाम है, भाई गजब नाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक ना। अफगानिस्तान के जो संसद है उनका सोरा नाम है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। 8 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है। ये रानीगंज कोयला क्षेत्र है, ये कहाँ स्थित है, झारखंड में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में। बहुत सारे भाई टिक लगाएंगे झारखंड में, क्योंकि झारखंड में भी कोयला बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन मेरे भाई झारखंड नहीं होगा, ठीक ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पश्चिम बंगाल आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक ना। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, देखते हैं कितने भाई का राइट आंसर आता है। 9 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे, बताओ। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोगों को याद होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। दादा भाई नौरोजी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सबसे व्यस्त व्यापारिक नहर है, बताओ। निम्न में से कौन सी सबसे व्यस्त व्यापारिक नहर है। आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, सुएज नहर, पनामा नहर, राइन नहर, कील नहर, क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी भाई को याद होना चाहिए, निम्न में से कौन सी सबसे व्यस्त यानी कि ज़्यादा व्यस्त नहर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। राइन नहर आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, बताओ। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त, 20 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त, क्या होगा इसका राइट आंसर। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भाई सभी भाई को पता होगा, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। 12 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, मंगल, चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति, क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी भाई को याद होना चाहिए कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो भाई चंद्रमा हो जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, बताओ। किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, मंगल को, बुध को, शुक्र, बृहस्पति, क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी मेरे प्यारे लाडलों को याद होना चाहिए, फौजी बनना चाहते हो तो भाई ये याद होना चाहिए, ठीक ना। आप लोग हल्के में मत लेना कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई ठीक नहीं रहता है भाई, कोई भी शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन पूछ देता है, हल्का वाला भी क्वेश्चन आ जाता है।
ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, शुक्र आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? तो शुक्र, शुक्र ग्रह को कहा जाता है सांझ का तारा या भोर का तारा, ठीक ना। 14 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, कांग्रेस ने 1929 ईस्वी में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की घोषणा की थी? बताओ। दिल्ली, लाहौर, कोलकाता, कोलकाता होगा, लेकिन भाई यहाँ पे गलती लिखा गया है, कलकत्ता लिखा गया है, मद्रास। क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन बोल रहा है, कांग्रेस ने 1929 ईस्वी में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लाहौर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। लाहौर आप लोग अच्छे से याद रखना। 15 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो भाई कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो आप लोगों का हुआ था मुंबई में, ठीक ना। मुंबई को मुंबई भी बोला जाता है, दोनों सेम ही है, ठीक ना। बम्बई बोलो या मुंबई बोलो, लेकिन आप लोग ऑप्शन में या तो बम्बई रहेगा नहीं तो मुंबई रहेगा, ये दोनों याद कर ही लेना। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये भाई मुंबई में हुआ था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का जीके का, बीजू पटनायक हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? बताओ। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़? क्या होगा इसका राइट आंसर? बीजू पटनायक हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो भाई आप सभी भाई को पता होगा, बीजू पटनायक हवाई अड्डा ये भाई उड़ीसा में पड़ता है, ठीक ना। उड़ीसा में पड़ता है, और उड़ीसा में ही बिहार वाला का टीए भर्ती कराया जाएगा, आप लोग तैयार रहना भाई, ठीक ना। उड़ीसा आप लोगों का राज्य हुआ, लेकिन आप लोगों का भुवनेश्वर में होगा, भुवनेश्वर में आप लोगों का भाई टीए भर्ती बिहार वाला का कराया जाएगा, ठीक ना। बीजू पटनायक हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन मैं आप लोगों को विज्ञान जीके का बताया हूँ, उसके बाद 15 क्वेश्चन यहाँ से आप लोग विज्ञान का देख लो। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन सा रक्त समूह केवल ए बी रक्त समूह से रक्त ले सकता है? बताओ, ए या बी, ए बी जीरो? क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग क्वेश्चन भाई ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा रक्त समूह केवल ए बी रक्त समूह से रक्त ले सकता है? तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ए बी इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, बैरोमीटर का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग है किसको नापने के लिए किया जाता है? बताओ। वायुमंडलीय दाब, गहराई, घूर्णन चाल, तापमान? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो भाई इसका राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग बैरोमीटर का उपप्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर विद्युत किस धातु का मिश्रण होता है? बताओ। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, रेड, प्लस्टीन, तांबा व जस्ता, निकिल, तांबा व जिंक, तांबा व जिंक? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ। जर्मन सिल्वर विद्युत किस धातु का मिश्रण होता है? तो ये भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, निकिल, तांबा व जिंक का होता है, ये तीनों का होता है मिश्रण, ठीक ना। निकिल, तांबा व जिंक आप लोग अच्छे से याद रखना। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, अंडाणु का निर्माण किसके द्वारा होता है? बताओ। वृषण, अंडाशय, शीशन, गर्भाशय? क्या होगा इसका राइट आंसर? अंडाणु का निर्माण किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अंडाशय द्वारा होता है। अंडाणु का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो अंडाशय द्वारा होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन क्या बोलता है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? बताओ। ये चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनल, रूई पास्कर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ। चेचक टीके का आविष्कार किसने किया था? आप लोग देखते होंगे कभी कभी इंसान को जो वो चेचक हो जाता है, जिसे कोई कोई बोलता है ना गोसाई बाबा हो गया है, तो वो भाई चेचक ही है, वो आप लोगों का चेचक ही है, वो बीमारी है, ठीक ना।
तो वो सुइया भी लेने से मतलब वो उसका दवा आता है, वो लेने से ठीक हो जाता है। लेकिन लोग बोलते हैं गोसाई बाबा है, पूजा करो पाठ करो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो चेचक ही है। बताओ, तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एडवर्ड जेनरल ने किया था। ठीक ना, आप लोग अच्छे से याद रखना। 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा परिवर्तित करता है? बताओ। डायनेमो, लाउड स्पीकर, विद्युत मोटर, जनरेटर, क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद आप लोग ऑप्शन दो। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा परिवर्तित करता है? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भाई सी होगा, विद्युत मोटर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, कौन सा बिजली का कुचालक है? बताओ, कौन सा बिजली का कुचालक है? चांदी, तांबा, ब्रोमीन, एल्युमिनियम, क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सा बिजली का कुचालक है? कुचालक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक ना, ब्रोमीन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी जनन कोशिका कौन सा है? बताओ, शुक्राणु, अंडाणु, तंत्रिका, लाल रक्त कोशिका, क्या होगा इसका राइट आंसर? मानव शरीर की सबसे छोटी जनन कोशिका कौन सा है? बताओ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, शुक्राणु आपका इज राइट आंसर हो जाता है। ठीक ना, शुक्राणु है जो आप लोगों का ये राइट आंसर हो जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी जनन कोशिका कौन सा है? तो शुक्राणु, शुक्राणु। ठीक ना, 9 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, सूर्य पर हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? सूर्य पे हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? 50, 60, 71, 80, कितना प्रतिशत होगा? बताओ आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 71% होता है। सूर्य पर हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? तो 71% होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, भार का मात्रक है, भार का मात्रक क्या है? वेबर, कैंडला, वाट, न्यूटन, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो भार का मात्रक भाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, न्यूटन आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी धातु अपनी ही ऑक्साइड की परत के नीचे सुरक्षित रहती है? क्या होगा इसका राइट आंसर? प्लैटिनम, हीरा, एल्युमिनियम, सोना, आप लोग बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी धातु अपनी ही ऑक्साइड की परत के नीचे सुरक्षित रहती है? बताओ मेरे लाला, बताओ मेरे लाला, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एल्युमिनियम आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, एल्युमिनियम आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, सीसा का रासायनिक प्रतीक क्या है? AgAuPPBFE, क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ, सीसा का रासायनिक प्रतीक क्या होगा? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, AgAu, किधर जाता रू हो, PBFE। तो इसका राइट आंसर आप सभी भाई को याद होना चाहिए। आप लोग एक गाना सुने होंगे, शीशा से कभी पत्थर न टूटी, लेकिन जहिया तू चाहब वो पत्थर भी टूट जाए। ठीक ना, बाकी मेहनत कर, जहिया AK-47 मिली वो सब पत्थर टूट जाए। ठीक ना, तो शीशा का रासायनिक प्रतीक क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, PB आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, 13 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, सिलिका में कौन सा अम्ल होता है? सिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिलिसिक अम्ल, क्या होगा इसका राइट आंसर? सिलिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप सभी भाई को याद होना चाहिए। तो सिलिका में जो अम्ल पाया जाता है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक ना, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, उत्तम ईंधन किसे कहा जाता है? उत्तम ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन, टाइटेनियम, कोयला, पेट्रोलियम, क्या होगा इसका राइट आंसर? उत्तम ईंधन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हाइड्रोजन को उत्तम ईंधन कहा जाता है। ठीक ना, उत्तम ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बताओ, यकृत, त्वचा, फेफड़ा, हृदय, क्या होगा इसका राइट आंसर? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो भाई ऑप्शन नंबर बी होगा, त्वचा आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, त्वचा सबसे बड़ा अंग है।
तो दोस्तों आज आप लोगों को पूरे 30 क्वेश्चन बताया हूँ। तो बताओ 30 में से आज आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही हुआ। और साथ ही साथ आप लोग अपना फीडबैक भी ज़रूर देना कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। कमेंट में भाई बताना मत भूलना, ताकि भाई उसके हिसाब से फिर अगला क्वेश्चन मैं लाऊंगा और अगला क्वेश्चन फिर जो जुनून के साथ आप लोगों को कराऊंगा बताऊंगा, ठीक ना। तो भाई अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेरा क्लास कैसा लगा। आज तो फर्स्ट क्लास था, ठीक ना। आगे आगे देखो, अभी तो आप लोगों का भाई ट्रेलर शुरू हुआ है, ठीक ना। फिल्म अभी बाकी है। तो आप लोग भाई मेरे चैनल से जुड़े रहना। आगे आप लोगों के सामने अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता रहेगा। और आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि फौजी बनाकर ज़रूर रहूँगा। भले मैं फौजी नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को मैं फौजी ज़रूर बनाऊँगा अगर आप लोग मेहनत करोगे तो, ठीक ना। तो चलो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैथ का क्लास लेके आ रहा हूँ। तो आप लोग मैथ के लिए भाई ज़रूर जुड़ना।